कोई तो सुने इसके अंदर यहाँ क्या चल रहा है, कोई तो रोको यार, लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला हो तो सुनो। भले आप हमारे को अच्छी बातें, आपसे अच्छा स्पीच मैं दे सकता हूँ एसपी साहब, ये मैं कह सकता हूँ कि आपसे अच्छा दे सकता हूँ, और आपने जो कहा है उससे बेटर बाकी मैं बोल सकता हूँ। वस्तु स्थिति ये नहीं है, इन गुंडों का हाथ रखे यहाँ पे इस तरह से खुला, वहां पर कितने लोग बैठे, कम से कम 200 लोग एक जगह बैठे, सबके पास हथियार है। क्यों किसी को भी मारने का किसने राइट दिया, मुझे इसका बताइए। आप बातें मीठी करो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे आपकी। नहीं, ये आप जो वहां पर जो एजेंसी कर रही है वो कर नहीं पा रही है, और एक तो रेटें इतनी बड़ी है जिसकी वजह से काम में मतलब लूट मची है। और दूसरी चीज एक और है इसमें कि जो बजरी का ठेकेदार है उसके जो गुंडे पाले हुए हैं वो सड़कों के ऊपर खुले आम लोगों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के यहाँ पर बैठे अधिकारी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये किसी को राइट नहीं है कि किसी को जाकर सड़क के ऊपर मार सके। अगर ये अधिकार किसी ने दिया है तो आप मुझे बता दीजिए सदन में कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी को भी मार सकता है, या पुलिस का कर्मी भी किसी को मार सकता है। ये कैसे मार देते हैं और जान तक ले लेते हैं और उसको एक्सीडेंट का रूप बता देते हैं, एक्सीडेंट करके एक्सीडेंट मार गया। और ऐसी 6 से 7 घटनाएं यहाँ पर बाड़मेर जिले में हो चुकी है। या उन गुंडों को यहाँ से जो राजस्थान या बाड़मेर जिले के नहीं है, बाहर के यहाँ पर आए हुए, उन गुंडों को भगाने का काम या ऐसे लोगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? इस तरह का गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है। बजरी बड़ा डिफिकल्ट इशू है आपके जिले के लिए और राजस्थान के लिए, और रिसेंटली जो उसकी रेट्स के बारे में आप सबको पता भी है। अभी रिसेंटली धंधा भी चल रहा है वालों में। जो मंत्री महोदय ने जो मुद्दा उठाया उस संबंध में ऑलरेडी एसपी ऑफिस से हमने चिट्ठी लिख चुके हैं, शायद आपको मिलती होगी हमेशा। हाँ, हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है कि आपकी क्या प्रक्रिया है, नाका लगाने की क्या प्रक्रिया है, नाका कहाँ लगा सकते हैं, उसमें कितने लोग लगेंगे, क्या लगेंगे, इनसे हमने सूचना मांगी है। सूचना आप हमें अवेलेबल करा लीजिए, तो उसके अनुसार हम वेरिफिकेशन करा लेंगे। और जहाँ तक इंडिविजुअल केसेस की बात है, पुलिस मेरिट पे कार्रवाई करेगी, चाहे अवैध बजरी खनन करने वाले हो या रॉयल्टी कर्मचारी जो बदमाशी करे हो, कानून सबके साथ समान रूप से काम करेगा। इंडिविजुअल केस जो अभी मंत्री महोदय ने पॉइंट आउट किया है जिसमें डेथ हुई है, उसमें भी पुलिस मेरिट पे कार्रवाई करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बाड़मेर पुलिस ऑलवेज आपके साथ है, मेरिट पे कार्रवाई करती है। हमारे को किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वी डिसाइड ऑन मेरिट्स। अभी धरना प्रदर्शन के बाद में काफी रेट्स में भी डिस्कशन हुआ है, रेट्स डाउन हुई है। आपके मार्फत मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि कोई भी बदमाशी करेगा, वी कैन नॉट टॉलरेट। कोई बदमाशी फायरिंग चाहे रॉयल्टी वाला करे चाहे अवैध बजरी वाला करे, हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और आगामी कुछ दिनों में आपको उसकी सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। ऐसा मैं बाड़मेर पुलिस की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। आप मुझे ये बताएं, बजरी का विषय नंबर 1 तो इसमें रेट कम होनी चाहिए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास है। ये तो इस तरह से लूट है, इतनी ज्यादा रेट है कि आम आदमी अपना मकान बनाने से भी वंचित रह रहा है। वो इतना परेशान है कि बजरी की रेट अलग है, सीमेंट की रेट को माने तो बराबर जाता है उसका, इसलिए बजरी की उल्टा ज्यादा जा रही है। इसलिए इसको रेट को हर हाल में कम किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जो ये इनके रॉयल्टी के अंदर जो लड़के रहते हैं, इसके जो ठेकेदार के, वो एक ही मकान में रह रहे हैं, कहीं नहीं रह रहे, और उनके आसपास लड़कों का उनका आतंक है। जहाँ रहते वहां पर उनके पास, सबके पास हथियार है। सड़क के ऊपर जो भी गाड़ी लेके जाता है उसके पीछे भागते हैं, और कोई दोषी है ना दोषी है उनको किसने अधिकार दिया? ये चीज अगर आपके पास लिखित है उनके पास है कि वो किसी के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं या किसी के ऊपर किसी के हमला कर सकते हैं, वो एक जगह बैठकर गैंग की तरह जा सकते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? और ऐसा आपने उनके ऊपर कोई कभी एक्शन लिया क्या? मुझे इसका इतना चाहिए। हमने वो जो वहां पर रहते हैं, इन्होंने इस तरह से किसी के पीछे भागते हैं जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सड़क बालोदा शहर के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं सिंदरी शहर गांव के अंदर भागे, गाड़ियां वहां पर आम आदमी बेचारा चलता है, उसको पता ही नहीं पीछे कौन आ रहा है, 3-4 गाड़ियां बराबर जोड़े दौड़ रही है,
और दौड़ते हुए उनके ऊपर टक्कर मार के जाती है, एक्सीडेंट हो गया। अरे तो ये क्या है आखिर? कोई तो सुने इसके अंदर यहाँ क्या चल रहा है, कोई तो रोको यार। लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला हो तो सुनो। भले आप हमारे को अच्छी बातें, आपसे अच्छा स्पीच मैं दे सकता हूँ एसपी साहब, ये मैं कह सकता हूँ कि आपसे अच्छा दे सकता हूँ, आपने जो कहा उससे बेटर बाकी मैं बोल सकता हूँ। वस्तु स्थिति ये नहीं है, इन गुंडों का आतंक है यहाँ पे। इस तरह से खुला वहां पर कितने लोग बैठे, कम से कम 200 लोग एक जगह बैठे, सबके पास हथियार है। क्यों? किसी को भी मारने का किसने राइट दिया, मुझे इसका बताइए। आप बातें मीठी मीठी करो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे आपकी। नहीं, ये आप जो कानून मेरे को भी आते हैं, जिस बात में हम ये बोलेंगे पहले फायरिंग हुई है। हाँ तो फायरिंग करके चले जाएंगे। क्यों? इंडिविजुअल जो भी केसेस मंत्री ने बताया, पुलिस मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल का मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल की कार्रवाई करोगे ही आप, लेकिन वो गुंडे बैठे उनको भगाओ वहां से। क्यों बाहर के लोग पिस्टल लेके घूम रहे हैं, उनको किसने राइट दिया? पूरी लोनी नदी के अंदर सब जगह गुंडा राज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखो बद्री का मेरा निवेदन सुनिए। बद्री का जो इशू है, आप सबको पता है 2015 या 16 से पहले बद्री को कोई पूछे नहीं था। बिल्कुल पूछते थे, ऐसे ही पूछते थे। मेरी बात बद्री हमारे जब से मकान बना, बद्री का इशू हम सब लोग ग्रामीण सबको बद्री की जरूरत आता है। ये इशू पिछले 5 साल के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से रोक लगने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब चूंकि वापिस सरकार की पॉलिसी के तहत वापिस उसको दिया है, पहले क्या पॉलिसी थी, अब क्या पॉलिसी है, सही है गलत है, इस पर मैं कोई कमेंट मैं पॉलिसी का नहीं कह रहा हूँ। देखिए रेट का आपको जवाब देंगे तो एडिशनल ये कलेक्टर साहब दे देंगे जवाब। हमारे को तो जवाब ये चाहिए कि इन गुंडों से आप, पुलिस का काम है उनसे मुक्ति दिलाओ। बाकी हमारे आप जो रेट है उसके लिए हम कलेक्टर से या ऊपर मुख्यमंत्री से बात करना वो करेंगे। आपका वो काम ही, आपको लॉ एंड ऑर्डर की जो कर रहे हैं, यहाँ गुंडे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हो या आपके ऊपर भी कुछ दबाव है? हमने वो बिगड़ी हुई है। माइनिंग डिपार्टमेंट से हमने माइनिंग की बात का क्या काम है? ये जो लड़के जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका कहना पुलिस उस पे कार्रवाई करेगी। माइनिंग की बात का काम है, माइनिंग की बात का दूसरा काम है। मैं गुंडों की बात कर रहा हूँ। गुंडों को पकड़ सकते हो कि नहीं? नहीं, एक मिनट सुनिए प्रभु साहब, जो खुले आम पिस्टल लेके घूम रहे हैं, खुले आम लठ लेके घूम रहे हैं, तलवारें लेके घूम रहे हैं और गाड़ियों के पीछे शहर के अंदर आतंक मचा रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे या नहीं? लेंगे, एक्शन लेंगे। हाँ तो आप जल्दी से इसके ऊपर एक्शन की कार्रवाई शुरू करें, मेरा ये कहना है। चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, ये किसी के लिए नहीं है कि किसी की जान ले सके, ये किसी को राइट नहीं है। गोला के लट लेके भगाए, आप वाला लट कहाँ है? पिछली मीटिंग के अंदर एसपी साहब खुद गए थे, उसमें जो बजरी का मुद्दा चला उस समय एसपी साहब ने स्पष्ट कहा था कि जितने भी दोषी उसको हम चिन्हित करके पकड़ेंगे। मैं सदन से ये सदन के द्वारा पूछना चाहता हूँ कि आपने 1.5 महीने के अंदर कितने गुंडों को पकड़ा, कितनी कार्रवाई करी? ये एसपी साहब पिछली बार कह के गए थे कि हम सारे गुंडों को पकड़ेंगे और जो भी गतिविधि होगी सुधारेंगे, लेकिन आज में गतिविधि रत्ती पर सुधरी नहीं है। इसका मतलब आपने यहाँ तुमको पकड़ा नहीं है, पकड़ा तो कितनों को पकड़ा है? सारे लोग चिन्हित हैं, बिल्कुल सूची बनी हुई है। माइनिंग डिपार्टमेंट से हमारा कोऑर्डिनेशन भी है और कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के साथ में हमारी मंथली मीटिंग भी होती है। सारे लोग चिन्हित है, कौन लोग इसमें लिखते हैं, किन किन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज है, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, आप बता भी दूंगा। पुलिस विभाग से मुस्तैद है और इफेक्टिव कार्य करें। हम चाहते शांति बनी रहे, बिल्कुल शांति का एक ही जरिया है। देखो बैठो, ये पिछले बार भी मीटिंग में ये मुद्दा उठा था। निवेदन हुआ एडिशनल साहब, एक हमारे सीआर नंबर 75 और सीआर नंबर 76 पुलिस थाना शेरवा, जिसका अनुसंधान भी पूरा हो गया है, अभी उसका निष्पादन करो।
नहीं तो गाड़ी लेके पुलिस आती रात को रेस्ट करने जाती, नहीं तो वो फाइनल पड़ेगी, कोई पूछ नहीं रहा, तो में कार्रवाई करो, तो अनुसंधान उसका पूरा हो चुका है। आप इंडिविजुअल केस आप बता रहे ऑफिस में वी विल डिस्कस इट। देखो इसके बाद भी